हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। एलवीएस शिक्षा संस्थान में आपका स्वागत है। बच्चों, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन के काइंड्स पढ़ें। उसमें आपको नाउन के नंबर पढ़ाए जा रहे हैं। नंबर में आपको 2-3 रूल्स कल बता दिए गए थे। चलिए आज वही नाउन के नंबर यानी जो बाकी प्लूरल नंबर आपको बताए थे कि नंबर 2 होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ रूल आपको कल बताए गए थे। आइए आज फिर उसके आगे के रूल को हम देखते हैं। तो नंबर 4 पॉइंट है, कहता है कि जिस नाउन के अंत में यफ या यफ ई हो, ध्यान दें, जिस नाउन के अंत में यफ या यफ ई है, यफ या यफ ई है, ठीक है, उससे बहुवचन बनाने पर यफ या यफ ई को हटाकर, यफ या यफ ई को हटाकर, ठीक है, VES में बदल देते हैं, VES में बदल देते हैं। ध्यान दें, कोई भी नाउन है उसका हमको प्लूरल बनाना है, लेकिन यदि उसके अंत में यफ या यफ ई है, ठीक, यफ या यफ ई है, तो यफ या यफ ई को हटाकर उसकी जगह हम क्या लगा देंगे, VES। फॉर एग्जाम्पल जैसे है, ध्यान दें, CALF, देखिए यहाँ यफ है, काफ, तो इसका हम लिखेंगे CALVES, यानी यफ को हटा दिए, उसकी जगह क्या जोड़ दिए, VES। इसी तरह देखिए KNI, यफ नाइफ, एफ ही है, तो आप लिखोगे KNIVES, ठीक। इसी तरह LEAF, लीफ, तो LEAVES हो जाएगा। लाइफ, तो आप लिखोगे LIVES, लिप्स, ठीक है। आगे है थीफ, तो इसका आप लिखोगे THIEVES, ठीक है। आगे है वाइफ, इसका आप लिखोगे WIVES, वाइफ। ऑल्फ, इसका लिखोगे WOLVES, ठीक है। तो इस तरह से नंबर 4 पॉइंट आपको बताया गया। कहता है कि जिस नाउन के अंत में यफ या यफ ई है, यफ या यफ ई है, ऐसे नाउन को प्लूरल बनाते समय, बहुवचन बनाते समय यफ या यफ ई को हटा देंगे, यफ या यफ ई को हटा देंगे और उसके स्थान पर हम VES लिख देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। इसको नोट करते रहिए। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। रूल 5, देखिए, कहता है कि कुछ नाउन्स का एक वचन और बहुवचन, कुछ नाउन्स का एक वचन और बहुवचन समान होता है, ठीक है। यानी कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर प्लूरल दोनों वही होता है,
एक वचन और बहुवचन वही होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए DEER डियर, डियर का प्लूरल भी वही होता है DEER डियर। डजन DOZEN डजन, तो DOZEN डजन। फिश, फिश का फिशी होता है। सीप, सीप। स्वाइन, स्वाइन। इसमें होता है सुअर। पैस, पैसे, पैसा। ठीक है, तो आगे देखिए, ये कुछ नाउन तरह, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनका एक वचन भी रूप वही होता है और बहुवचन भी रूप वही होता है। यानी इसको आप लर्न कर लें, वो कौन कौन से हैं। डियर, डजन, फिश, सीप, स्वाइन, पाइस। अगला है तरह, कुछ नाउन्स के दो बहुवचन होते हैं। कुछ नाउन्स के दो बहुवचन होते हैं। कुछ नाउन्स के दो बहुवचन होते हैं और इनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। और इनका अर्थ भिन्न भिन्न होता। ठीक है, कह रहा कुछ नाउन्स के दो बहुवचन होते हैं, कुछ नाउन्स के दो बहुवचन होते हैं। ठीक है, और इनका अर्थ भी क्या होता है, अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, जैसे आप ले लीजिए क्लॉथ, CLOTH। अब जानते हैं क्लॉथ कुछ होता है कपड़ा। ठीक, क्लॉथ मीन्स कपड़ा। तो इस क्लॉथ का देखिए दो बहुवचन होता है। एक होता है CLOTH, जिसमें केवल यह जुड़ा है। ठीक है, ये इसका मतलब है कपड़े के टुकड़े। यानी आप कह सकते हैं बिना सिले हुए कपड़े। ठीक है, इसी का बहुवचन क्लॉथ का होता है CLOTHES, जिसमें होता है। ठीक है, इस क्लॉथ का मतलब होता है सिले हुए कपड़े। क्या होता है, सिले हुए कपड़े। ठीक, तो पहला हो गया। दूसरा, DI, डाई। डाई में आप जानते हैं ठप्पा होता है। ठीक है, इसके बहुवचन होते हैं DIES, डाइज। DIE, डाइज, ठप्पे। ठप्पे, ठप्पे लगाए जाते हैं। और डाइज क्या है, इसके
आइसिडाइस, इसका मतलब होता है पासा। क्या होता है? पासा जो खेला जाता है। ठीक। तीसरा नंबर इसका है GENIUS, जीनियस। जीनियस माने आप जानते हैं प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली। ठीक। इसके दो बहुवचन क्या है? तो इसका है GENI, जीनियस, GENIUSES। ठीक। इस जीनियस का मतलब होता है कि प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली कई व्यक्ति। ठीक। और इसका जेनी है बहुवचन, जीनियस, GEN, जेनी का मतलब होता है पेट भूत। ठीक। अगला है इंडेक्स, INDEX, अनुक्रमणिका, इसके दो बहुवचन होते हैं, इंडेक्सेस, माने वही अनुक्रमणिकाएं। और इसका इंडेक्स क्या होगा? इंडिकेट्स, INDICES। ठीक। तो इस तरह से जो है इनके जो अलग अलग रूप होते हैं बच्चों, इनको भी आप नोट कीजिए और लर्न करते रहिए। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला रूल है दिए हुए नाउन के अंदर ऑवेल यानी स्वर को बदलकर बहुवचन बनाना। ठीक। जैसे आप जानते हैं FOOT, ये देखिए ऑवेल है इससे पहले। तो इन ऑवेल को हम बहुवचन बनाने के लिए क्या कर देते हैं? ईट, गूड, GOOD, इसका हो जाएगा GEESE, मैन, MAN, मैन, इसका लिखेंगे मैन। माउस का लिखेंगे माइस। आगे है टूथ,
टूथ, टूथ का लिखेंगे TEETH, टीथ। ओमेन, ओमेन का लिखेंगे ओमेन, ठीक। तो बच्चों इसको याद करते रहिए, लर्न करते रहिए। बाकी इसके जो है जो भी टॉपिक हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। धन्यवाद।